मम्मी जी, ये फल तो मेरे लिए मेरे पति लाए हैं। आपको व्रत करना हो तो आप भी अपने लिए पापा जी से मंगवा लीजिए। शिवानी जी से उनकी बहू नेहा ने कहा और फल का थैला लेकर अपने रूम में चली गई। शिवानी जी बैठी उसे देखती रह गई। नेहा और शिवानी जी दोनों ने व्रत किया था, जिसके फलाहार के लिए फल आए थे। शिवानी जी ने गुस्से और दुहक में किसी से कुछ नहीं कहा और सिर्फ दूध पीकर सो गई। अब अक्सर ऐसा ही होता, बेटा कुछ भी लाता तो नेहा अपने पास रख लेती। शिवानी जी न तो बेटे से कुछ कहती न ही पति को, जिससे नेहा का मनोबल और बढ़ता गया। एक बार शिवानी जी अपने पति से कहा तो उन्होंने घर की शांति के लिए शिवानी जी को ही चुप रहने को कहा। साथ ही शिवानी की जरूरत की चीजें खुद लाकर देने लगे। नेहा ने इसका खूब फायदा उठाया। चूंकि नेहा के पति बाहर रहते थे, उन्हें कुछ पता नहीं चलता था। नेहा फल मेवे खुद खाती, बच्चों को खिलाती। जब खराब होने लगते तो बूढ़े सास ससुर को दे देती। कुछ बोलने पर अलग होने की धमकी देती। शिवानी जी का एक ही बेटा था, उससे अलग होकर कहाँ जाएंगे, ये सोचकर चुप रहते। एक बार शिवानी जी का बेटा 2 साड़ी लेकर आया और बोला, हो सकता है कि दुर्गा पूजा में आ न पाऊं तो तुम बच्चों के और पापा के कपड़े खरीद लेना और एक एक साड़ी तुम और माँ ले लेना। नेहा ने देखा साड़ी बहुत महंगी और सुंदर थी। उसने वो साड़ी अपनी माँ को दे दी। दुर्गा पूजा में छुट्टी मिलने के कारण शिवानी जी का बेटा अमित घर आया। उसने घूमने का प्लान बनाया। नेहा अपने मायके जाना चाहती थी, पर अमित बोला कि नहीं मम्मी, पापा भी जाएंगे, उधर से 1 घंटे के लिए तेरे मायके भी घूम लेंगे। जब सब लोग घूम कर नेहा के मायके गए तो अमित ने देखा जो साड़ी वो इतने शौक से माँ के लिए लाया था, वो सास पहने हुए थी। वह अमित को बहुत गुस्सा आया, पर वो चुप रहा। घर आने पर उसने माँ से पूछा, माँ क्या वो साड़ी आपको पसंद नहीं थी? शिवानी जी को कुछ पता नहीं था। उन्होंने पूछा, कौन सी साड़ी? अब अमित सारी बात समझ गया। उसने नेहा को डांटा तो वो बोली कि मम्मी जी तो कहीं आती जाती नहीं है, इसलिए वो साड़ी मैंने अपनी माँ को दे दी। तभी पास खड़ा नेहा का 10 वर्ष का बेटा बोला, माँ तो अक्सर दादी की चीजें नानी को देती है और दादाजी और दादी को कहती है खुद से खरीद लीजिए। नेहा बेटे को चुप कराना चाह रही थी, पर अमित के सामने कुछ बोल ना पाई। सारी बातें जानने के बाद अमित ने पूछा, नेहा एक बात बताओ, जब मैं छोटा था तो तुमने मुझे पालकर बड़ा किया था या तेरी माँ ने? नेहा ने शर्म से आंखें झुका ली। अमित ने कहा कि तुम्हें जो करना है करो, जिसे जो देना है दो, पर मेरी माँ के हिस्से का नहीं, क्योंकि आज तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, पर आगे नहीं करूँगा और आज से माँ पापा की देखभाल मैं खुद करूँगा। कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर